नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या खबरें निकल कर आई है, तमाम अपडेटों को शिक्षकों को हमें बताते हैं। बता दें कि एक ऐतिहासिक फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है। लंबे अरसे से शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी सार्वजनिक कर दिया गया है और यह पॉलिसी सामने आते ही हाय तौबा मच गई है। कहीं खुशी कहीं गम, कोई हंस रहा है तो कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई चिंता जाहिर कर रहा है। बहुत चीजें इस नियमावली में पॉलिसी में ला दी गई है। एक बड़ी बात बता दें कि हर 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफर जरूरी होगा, इस पॉलिसी के मुख्य बिंदु है। और दूसरा मुख्य बिंदु यह रहा है कि अब पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल छोड़ना होगा, लेकिन दिव्यांग, विधवा, असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग और महिला शिक्षिकाओं को पंचायत छोड़ना होगा। जिस पंचायत में उनका पति का घर है, जिस पंचायत में उनका घर है, वह छोड़ना होगा। अन्यत्र दूसरे पंचायत में रह सकते हैं। तो महिलाओं को तो कोई खास परेशानी होगी नहीं, केवल पंचायत चेंज होगा, 2-4 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। लेकिन बिहार के पुरुष शिक्षकों को, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक, वे अपना तकलीफ, दर्द बयान कर रहे हैं कि फिर तो वही जिला ट्रांसफर जैसा हो गया। शिक्षकों को 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी अपने घर से, और नहीं तो परिवार से दूर रहना पड़ेगा। सप्ताह में, महीने में आना होगा। यह कैसी पॉलिसी और कैसी राज्यकर्मी हम बनेंगे। फिर तो वही बात हो गई कि बड़ी बात कहकर छोटे पर लटक गए। आखिरकार एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षक खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, खौफ में हैं, डरे हुए हैं। लेकिन शिक्षक नेता कोर्ट जाने का भी ऐलान सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं दोहरी नीति अपनाने की सरकार और विभाग पर। खैर, जो भी कुछ है, तमाम चीजें सार्वजनिक हो गई है, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जो बदलाव उसमें संभव है, और उम्मीद नहीं, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि कुछ नियमों में सुधार विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिस प्रकार से सोशल मीडिया और माध्यमों से शिक्षक अपनी बातों को रख रहे हैं। तो दोस्तों, आगे की खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर खबरों का सिलसिला लगातार हम बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। इसी वक्त अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बता दें कि देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक खास करके, या शिक्षकों की बात कर ले तो विभाग अनसुनी करती रहती है। लगातार शिक्षक समाज जो है दशहरे पूजे की छुट्टी की मांग करती रही, लेकिन विभाग जस की तस रही, तस से मस नहीं हो पाई। अलबत्ता 2 अक्टूबर की छुट्टी रद्द करने पर विभाग को कोर्ट तक जाना पड़ा। वहीं शिक्षकों की तरह शिक्षा सेवक भी अब ऑनलाइन बनाएंगे अपनी हाजिरी, यानी कि अब टोला सेवक भी जो हैं ऑनलाइन हाजिरी बनावेंगे। विभाग ने इसे जारी कर दिया है। अब उन्हें भी यह परेशानी झेलनी पड़ेगी, उन्हें भी अपने समय का तगाजा रखना पड़ेगा। इधर सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को देना होगा आधार। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल के पास विद्यार्थियों के स्टूडेंट डिटेल के साथ ही आधार नंबर भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से बच्चों के आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। आधार कार्ड रजिस्टर्ड कराने की गति काफी धीमी पाई गई है। कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ने वाले 100% बच्चों का आधार कार्ड रजिस्टर्ड कराने के लिए आदेश दिया गया है,
और यह रजिस्टर्ड जो है प्राइवेट सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी किया जा रहा है, लेकिन वहां गति बहुत ही कम है, यह विभाग ने समीक्षा में पाई है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि स्कूलों में सही से क्लास चलाने का जिम्मा अब वर्ग शिक्षक को होगा। हर कक्षा का विषयवार अकादमिक कैलेंडर बनेगा। आपको बता दें कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने और सही तरीके से कक्षा चलाने के लिए क्लास टीचर यानी कि वर्ग शिक्षक नामित किए जाएंगे। साथ ही हर कक्षा के लिए विषयवार अकादमिक कैलेंडर बनेगा। इसमें प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की सहमति ली जाएगी। हर क्लास में मॉनिटर नियुक्त होगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी डीईओ को पत्र लिखा। इसके अनुसार कक्षा 4 से 8 के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क देने का निर्देश दिया गया है। हर छात्र के पास पाठ्य पुस्तक अनिवार्य कर दी गई है। हर महीने वर्ग में मॉनिटर जो है बदले जाएंगे, यानी कि वर्ग के हर बच्चों को मॉनिटर बनने का मौका वर्ग शिक्षक को देना होगा। बड़ी बात यह भी कह दी गई है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक आनन फानन में किसी भी तरह के कलम से साइन मार देते हैं, सही का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन विभाग ने इसे भी स्पष्ट कर दिया है कि अब लाल पेन का ही इस्तेमाल बच्चों की कॉपी जांच के लिए करनी होगी और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को होमवर्क भी देना क्लास टीचर सुनिश्चित करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने पर वर्ग शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इधर अभिभावक शिक्षक गोष्ठी को प्रभावी बनाने का गुर सीखेंगे अब हेडमास्टर साहब। आपको बता दें कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में हर माह अभिभावक शिक्षक गोष्ठी यानी पीटीएम करने का निर्देश विभाग ने दिया है। पीटीएम हो भी रहा है, आयोजन किया जा रहा है, मगर यह व्यवस्था अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं मानी जा रही है, नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह पीटीएम को बेहतर तथा प्रभावी बना सकेंगे। प्रशिक्षण का मॉडल तैयार करने में शिक्षा विभाग जुट गया है, यानी कि जो शनिवार या महीने में एक बार शिक्षक और अभिभावक जो गोष्ठी होती है, पीटीएम जो होती है, अब उसके लिए शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को विभाग जो है प्रशिक्षण देगी कि किस प्रकार से उसे प्रभावी बनाइएगा और तब जाकर कीजिएगा। इसके लिए विभाग कार्य करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षक तो प्रशिक्षित हो जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावक जो हैं वो कैसे प्रभावित होंगे, वो कैसे स्कूल आएंगे। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हैं जो अपने खेती गृहस्थी और मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। अगर वो विद्यालय में हर महीने आए या सप्ताह में आए या 2 घंटा समय दे तो वे कहते हैं कि आखिरकार मेरा काम कौन करेगा, हमारा गृहस्थी कैसे चलेगा। उनके पास भी कई मजबूरियां सुनने के लिए मिलती है, तो उन्हें क्या होगा। तो विभाग को इस पर भी विचार करनी होगी। सभी कक्षाओं के लिए वर्ग शिक्षक नामित होंगे और वर्ग शिक्षक जो है मॉनिटर आदि का चुनाव करेंगे कक्षावार। इस तरह से कई नीति बनकर सामने आ रही है। इधर बता दें कि नियमों का उल्लंघन मामले में हेडमास्टर निलंबित कर दिए गए हैं। स्थापना डीपीओ ने की है बड़ी कार्रवाई। अररिया की एक खबर है। सरकारी नियमों का उल्लंघन के आरोप में सदर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोस्कीपुर के हेडमास्टर रवीश कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्थापना डीपीओ रवि रंजन ने की है। डीपीओ रंजन ने बताया कि श्री यादव पर निरीक्षण के क्रम में विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकार से बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय का परित्याग करने, मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित अभिलेख प्रभार किसी वरीय शिक्षक को नहीं देने, इससे मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित होने की संभावना को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि सभी कक्षाओं का विषयवार अकादमिक कैलेंडर बनेगा। एचएमओ और शिक्षक मिलकर तैयार करेंगे यह कैलेंडर। हर विद्यालय में इसमें सुधार करने की कार्रवाई होगी। इधर परीक्षा फल प्रकाशित करने का एसीएस से मिले आनंद पुष्कर, यानी कि सक्षमता 2 जो परीक्षा नियोजित शिक्षकों ने दी है, काफी समय हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसको लेकर एसीएस सिद्धार्थ साहब से आनंद पुष्कर शिक्षा के नेता जो है, यानी कि कह सकते हैं कि आनंद पुष्कर जो है वह एसीएस से बात किए हैं और सक्षमता 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का निवेदन किया है।
और उनके द्वारा भी कहा गया है कि इसे हम बहुत जल्द प्रकाशित करते हैं। तो बहुत कम समय अभी इंतजार करना होगा सक्षमता 2 परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों को। तो इस तरह की बातें हमेशा पुष्कर जी के द्वारा उठाया जाता रहा है। इधर बिहार के सभी मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। अब बिहार के सरकारी स्कूल के मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूलों में भी कंप्यूटर शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग जो है बना रहा है इसके लिए नियुक्ति नियमावली। बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान देने की हुई पहल पर इस बात को आगे बढ़ाया गया है। राज्य में 28,000 मध्य विद्यालय हैं फिलहाल संचालित, तो 28,000 विद्यालयों में एक कंप्यूटर शिक्षक को भी बहाल किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि भ्रम के शिकार हो गए 15,000 से अधिक शिक्षक, जिन पर लागू नहीं हुए भी दे रहे हैं पुराने पेंशन के ऑप्शन। तो इसे जागरूक करने की जरूरत है, तब जाकर शिक्षक समझ पाएंगे। वहीं शिक्षकों ने फिर उठाई पुरानी पेंशन की मांग। शिक्षकों का भी कहना है कि हमें भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, हमारा भी यह हक है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। आखिरकार रिटायर करने के बाद हम लोग का परिवार कैसे चल पाएगा, हमारी जिंदगी कैसे चल पाएगी। इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, शिक्षकों की मांग है। तो एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसला से नाराज हो गए। जो नियमावली सामने लाई गई है, जो पॉलिसी सामने लाई गई है, वह खुशखबरी तो है, लेकिन सभी शिक्षक खुश नहीं हो पा रहे हैं, इसमें भी नाराजगी है। फिलहाल अब सक्षमता पास से जो कर गए हैं वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी 2 से 3 महीने उन्हें इंतजार करना होगा नए विद्यालय के लिए। तो बस इसी बीच हम आपको छोड़े जाते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।